नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग यानी आरटीई 2009 में संशोधन हुआ है। यानी अब आरटीई 2024 में जो संशोधन है वो कौन कौन से संशोधन है, उसमें कक्षा 5 और 8 में अब छात्र फेल भी हो सकेंगे, क्योंकि पहले 2009 में प्रावधान था कि कोई भी छात्र कक्षा 8 तक नहीं फेल किया होगा, वो चाहे अनुत्तीर्ण हो रहा हो कई प्रयास ले, लेकिन अब उसमें एक प्रावधान कर दिया गया है कि अब वो छात्र जो है असफल होता है अगर परीक्षाओं में, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या उसमें अपडेट दी गई है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार का गजट है, गजट ऑफ इंडिया, और ये आप देख सकते हैं पब्लिश किया गया है। इसकी पूरी डिटेल है यहाँ पर 16 दिसंबर 2024 में देख सकते हैं। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग अधिसूचना के टर्म्स में शिक्षा मंत्रालय, तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल्ड में चीज़ों को बताया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो है कुछ धाराओं में देखा गया, उसमें चीज़ें बताई गई हैं। इन नियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम संशोधन 2024 समझा जाएगा, और ये सरकारी राजपत्र और उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा। यानी जिस तारीख से है उसी की अगली तारीख से ये लागू हो जाएगा प्रकाशन की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अधिनियम जो 2010 में था, भाग 5 के पश्चात निम्नलिखित भाग में अतः स्थापित किया जाएगा। तो इसके आप निर्दिष्ट देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे सारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, बालक को रोके रखने का दौरान कक्षा शिक्षक और बाकी चीज़ों के इसमें आप देख सकते हैं, एक एक उपनियम को भी इसमें बताया गया है। तो इसके पूरे नियम को हम एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। आइए देखिए, इस सारणी में हम समझेंगे कि पहले नियम क्या था और अब नियम संशोधन होकर क्या हो गया, इस तरीके से समझेंगे। देखिए पहला नियम हम समझें, नो डिटेशन पॉलिसी लागू थी, यानी कोई भी किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जा सकता था यहाँ पर। अब इसमें कक्षा 5 और 8 में फेल करने का प्रावधान होगा, संशोधित नियम आपका हो गया। वार्षिक परीक्षा में फेल होने पर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा, यानी अगर जो है छात्र कक्षा 5 और 8 में फेल हो जाता है वार्षिक परीक्षा में, तो उसे एक पुनः अवसर दिया जाएगा। यहाँ प्रोन्नति के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती थी, यानी जो पहले नियम था उसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं आयोजित की जाती थी, उससे सीधे प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ कक्षा 5 और 8 में अगर नियमित परीक्षा अनिवार्य है और नियमित परीक्षा में अगर वो फेल हो जाता है, तो फेल छात्रों की प्रगति पर विशेष निगरानी और मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रदर्शन आधारित क्षमता के अनुसार पदोन्नति की जाएगी और स्कूल से निष्कासन पर प्रतिबंध जारी रहेगा, और फेल छात्र को 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा का मौका दिया जाएगा। और यहाँ क्या था, 2009 में आप देख सकते हैं, 2009 में छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन नहीं होता था। छात्रों को उनके प्रदर्शन से अलग पदोन्नत किया जाए, यानी प्रमोट किया जाता था। स्कूल से निष्कासन का प्रतिबंध था और कोई पुनः परीक्षा का प्रावधान नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर 2-3 मुख्य जो बिंदु हैं उन्हें आप देख सकते हैं। फेल छात्र जो होगा, जो छात्र फेल हो जाएगा, उसे 2 महीने के भीतर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम एक तरीके का देना होगा, और ये कक्षा 5 और 8 में ये लागू होगा। यानी उसमें अगर फिर से फेल हो जाता है, यानी 2 बार वो असफल हो जाता है, तो आप समझिए अगर 2 बार वो फेल हो गया, मुख्य परीक्षा में भी फेल हो गया और इस सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी फेल हो जाता है, तो उसे उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा। यानी वो 5 में अगर 2 बार फेल हो जाता है तो वो कक्षा 5 में ही पढ़ता रहेगा, और अगर 8 में फेल हो गया तो 8 में ही अगले साल वो उसी में वो पढ़ेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये संशोधन नियम यहाँ पर हैं। तो इस तरीके का जो है संशोधन हुए हैं, चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।